Hello students, today we will read chapter 2, The Address. So written by मार्गम इनको. In this story मार्गम इनको जो narrator है उसी की ये story है. This story is a poignant account of a daughter. Poignant means होता है full of sadness. Who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. जो नैरेटर होती है उसकी मदर की जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए, उनको ढूंढने के लिए आती है. जब हॉलैंड वार होता है इस टाइम ये जो हमारी नैरेटर है ये अपनी मदर के साथ हॉलैंड छोड़कर चली जाती है. व्हेन सी फाइंड देम द ऑब्जेक्ट वेक मेमोरीज ऑफ हर अर्ली लाइफ, हाउ वेयर सी डिसाइड टू लीव देम ऑल बिहाइंड एंड रिजॉल्व टू मूव ऑन. तो वो सारी सब चीज़ें छोड़कर अपनी मदर की मेमोरी लेने के लिए वो वापस आती है. तो देखते हैं हम लेसन में. Let's start the lesson. Do you still know me? I asked. मैंने पूछा, क्या आप मुझे जानते हो? The woman looked at me searchingly. वो औरत है वो मुझे बहुत ही ध्यान से देख रही थी. She had opened the door a chink. उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला. I came closer and stood on the step. मैं उसके पास आई और स्टेप के ऊपर खड़ी हो गई. No, I don't know. मैं तुम्हें नहीं जानती. आई एम मिसेज़ एस डॉटर. मैं मिसेज़ एस की डॉटर हूँ. यहाँ पे जो नैरेटर है उसकी मदर का नाम है मिसेज़ एस. डू यू रिमेंबर ऑलवेज. सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज थॉट शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर. और उन्होंने दरवाज़ा अपने हाथ में इस तरह से पकड़ा हुआ था कि वो और ज़्यादा नहीं खोलना चाहती थी. हर फेस गिव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन. उनके फेस से ऐसा लग रहा था, ऐसा एक भी साइन नहीं था कि वो उनको जानती हो. सी केप्ट स्टारिंग एट मी इन साइलेंस. वो मुझे एकदम चुपचाप से देखे जा रही थी. परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन. आई थॉट. मैंने सोचा शायद मुझसे कुछ गलती हो गई. परहैप्स इट इज़न्ट हर. ये वो नहीं है जो मैं सोच रही थी. आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली. मतलब वेरी शॉर्ट. मैंने उनको बहुत कम टाइम देखा है. एंड दैट वॉज ईयर्स एगो. और वो भी बहुत सालों पहले. इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल. शायद मैंने गलत दरवाजे की घंटी बजा दी. द वूमेन लेट गो ऑन द डोर एंड स्टिप्ड टू द साइड. वूमेन है उसने थोड़ा दरवाज़ा बंद कर दिया और एक साइड में हो गई. दरवाजे के एक साइड में हो गई. सी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन. और अब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने क्या पहना हुआ था, एक कार्डिगन, एक स्वेटर जो कैसा था, नीटेड, हाथ से बुना हुआ. उसने मेरी मदर के हाथ से बना हुआ एक कार्डिगन पहना हुआ था. द वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग. उसके ऊपर वुडन के बटन लगे हुए थे जो वॉश की वजह से थोड़े पीले हो गए थे. सी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर. मैंने देखा, मैं लुकिंग एट द कार्डिगन को देख रही थी तो उसने दरवाज़ा है वो हाफ बंद कर लिया. बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट. पर अब मुझे पता चल गया था कि मैं कहीं राइट है, मैं राइट जगह पर आई हूँ. क्योंकि उसने अपनी मदर का कार्डिगन है वो देखा, उससे उसको पता लगा कि मैं सही जगह पे आई. वेल यू नो माई मदर. आई आस्क्ड. अच्छा तुम मेरी मदर को जानती हो, मैंने पूछा. हैव यू कम बैक सेड द वूमेन. तुम वापस आ गई, वूमेन ने कहा. आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक. मुझे लगा कि अब कोई वापस नहीं आएगा. ओनली मी. अब वो नैरेटर है वो आंसर देती है, केवल मैं वापस आई हूँ. ए डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर. ए मस्टी स्मेल मर्ज. डोर है वो ओपन और क्लोज हो रहा था और वहाँ से एक मस्टी स्मेल्स आ रही थी. मस्टी स्मेल्स मतलब वो होती है बैड स्मेल, जैसे कि काफ़ी दिन से घर बंद रहता है तो जो बारिश की वजह से जो स्मेल हो जाती है वो मस्टी स्मेल उस घर से आ रही थी. आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग ऑफ मी. और वो कहती है कि आई रिग्रेट, मुझे इस बात का दुख है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती. आई हैव कम हर स्पेशली ऑन द ट्रेन. मैं यहाँ पे स्पेशली ट्रेन से आई हूँ. आई वॉन्टेड टू टॉक टू फॉर ए मोमेंट. मैं तुमसे कुछ ही मोमेंट के लिए बातें करना चाहती हूँ. ऐसा वो नैरेटर उस औरत से कह रही है. यहाँ पे अभी उस औरत का नाम पता नहीं चला है, आगे जाकर उस वुमेन का हमें नाम पता चलेगा. इट इज़ नॉट कॉन्वीनेंट. कॉन्वीनेंट मतलब साधारण, ईजी. फॉर मी नाउ. अब मेरे लिए ये मतलब सुविधाजनक नहीं है, मैं अब बात नहीं कर सकती. सेड द वुमेन. वुमेन ने कहा. आई कांट सी यू अनदर टाइम. कभी किसी दूसरे टाइम बातें करते हैं.
She nodded and cautioningly closed the door as thought no one inside the house should be disturbed. अब उसने सिर हिला दिया, किसने, नैरेटर ने बहुत ही सावधानी के साथ दरवाज़ा बंद किया ताकि जो घर के अंदर लोग हैं वो उनको डिस्टर्ब ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, अब मैं स्टेप के ऊपर खड़ी थी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, बे विंडो होती है जो बाहर की तरफ खुली होती है, अब कर्टेन है वो भी वहाँ पे मूव कर रहे थे। समवन स्टार्टेड एट मी एंड वुड देम हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, किसी ने अंदर से पूछा कि वो जो लड़की आई थी वो उसको क्या चाहिए था। ओ नथिंग, कुछ नहीं। द वुमेन वुड हैव सेड इट वॉज नथिंग, उस औरत ने कहा नथिंग, उसको कुछ नहीं चाहिए था। आई लुकड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने फिर से वो नेम प्लेट देखी। डॉर्लिंग इट सेड, अब उस औरत का नाम पता चलता है, उसका नाम था डॉर्लिंग, उसके ऊपर लिखा हुआ था इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनामल, वाइट एनामल मतलब पेंट से उसके ऊपर लिखा हुआ था डॉर्लिंग उस औरत का नाम। एंड ऑन द जैम्प, जैम मतलब होती फ्रेम, ए बिट हायर द नंबर 46, और अब देख रहे जिस तरह से हमारे नेम प्लेट लगी होती है, ऐसे मिसेस डॉर्लिंग का नाम लिखा हुआ था और उसके ऊपर लेटर थे वो उनके ऊपर पेंट हो रखा था और एक फ्रेम किया हुआ था और 46 उसका हाउस नंबर लिखा हुआ था। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर हु हैड गिवन मी द एड्रेसेस ईयर्स एगो, अब मैं वापस स्टेशन की तरफ जा रही थी और सोच रही थी उस एड्रेस के बारे में जो मेरी मदर ने काफ़ी साल पहले मुझे दिया था। ये अब फ्लैशबैक की बातें हो रही है, वो पीछे के दिनों में जाके बताती है। आई हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, और उस टाइम जो वॉर था वो क्या हो गया था, लगभग फर्स्ट हाफ आधा लड़ चुका था। आई वॉज home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. I was home for, मैं कुछ ही दिनों के लिए घर पे आई थी लेकिन मैंने तभी ये पहचान लिया कि घर में से कुछ चेंज हो गया है। I missed various things, काफ़ी चीज़ें गायब थी। My mother was surprised I should have noticed so quickly, मेरी मदर इस बात के लिए बहुत ज़्यादा हैरान थी कि मैंने सब इतनी जल्दी नोटिस कर लिया। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, और तभी उन्होंने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था। आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर बट अपार्टली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस मतलब क्लोज फ्रेंड ऑफ माई मदर। वो लोग ज़्यादा तो नहीं मिलती जुलती थी लेकिन धीरे धीरे उनके बीच में एक क्लोजनेस आ गई और मेरी मदर और जो मिसेस डॉर्लिंग है वो एक क्लोज फ्रेंड बन गई। होम शी हैड नॉट सीन फॉर ईयर्स, उन लोगों ने एक दूसरे को काफ़ी सालों तक नहीं देखा। सी हैड सडनली टर्न्ड अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, लेकिन अचानक वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ गई। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, और अब उनकी फ्रेंडशिप है वो रेगुलर हो गई थी, अब वो आपस में मिलने लग गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू पार्ट 2। थैंक यू।